5 साल पहले ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई बड़ा नाम। बस एक सोच थी कि घर जैसा टेस्ट लोगों तक पहुंचे। और आज हम उसी सोच के बीच खड़े हैं। इन मसालों की खुशबू अगर आप स्क्रीन के उस पार तक महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। रजत कमल स्पाइसेस, द टेस्ट ऑफ उदयपुर। इसके हमारे ये बंडल तैयार होते हैं और फिर इनको एक कट्टे में हम 20 किलो का माल तैयार करके इसको पैक कर देते हैं, जिससे ले जाने में इजी रहता है। जब एक लेडी किचन से फैक्ट्री तक का सफर करती है तो वहाँ सिर्फ मसाले नहीं बनते, वहाँ बनता है एक इतिहास। और उसी इतिहास को बनाया है रजत कमल की फाउंडर पूर्णिमा मनोहर जी ने। नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा मनोहर, रजत कमल स्पाइसेस के फाउंडर। तो पूर्णिमा जी, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने ये जो बिजनेस, ये जो मसालों का जो काम शुरू किया, ये उदयपुर में आप कब से कर रही हैं? ये वैसे मैं छोटे स्केल पे तो पिछले 5 सालों से कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसको ब्रांड में लेके जाते हैं तो लोगों को ब्रांड से वैल्यू बढ़ती है, लोगों को एक विश्वसनीयता आती है, तो फिर हम इसे ब्रांड में लेकर के आए। जो हमारा यानी 5 सालों तक का आपका जो सफर था एक बिल्कुल एक छोटे लेवल पे था, और अभी जिस तरीके से देखा कि ये पूरी एक फैक्ट्री आपने, जिसमें आपकी ब्लेंडिंग भी यहाँ पर होती है, रोस्टिंग भी यहाँ पर होती है, पैकिंग भी यहाँ पर होती है। तो ये अब इतनी बड़ी फैक्ट्री मतलब किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं, क्या होता है? मैनेज इसलिए कर पाते हैं कि अब हमने 5 साल में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, बहुत सारे अनुभव मिले, कुछ निगेटिविटी भी मिली। उन चीज़ों से सीखते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको काफ़ी सारी सीखने को मिल गई है। तो उससे हमें मैनेज करने में कि भाई क्या चीज़ कैसे करनी है, कितने रेशो में क्या करना है, वो जो गलतियाँ करते हैं तो गलतियों से हमने, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो वो सीख करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी खैर सीखने के लिए बहुत चीजें हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सब चीज जान चुके हैं, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता है। तो ये जो आपका जो मसालों का जो रॉ मटेरियल्स और ये सारा जो आता है, ये कहाँ से आप कैसे मैनेज करते हैं उसको? उस तो हमारा नीमच से आता है। अच्छा। जैसे धनिया वगैरह अपने राजस्थान की है, जीरा वगैरह है, और साबुत मसाले जो है कुछ हमारे साउथ से आते हैं, हल्दी वगैरह आंध्रा से आती है या फिर महाराष्ट्र से आती है, सांगली वगैरह से, मिर्ची वगैरह गुंटूर से आती है। ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग मैनेज करते हैं। जो जहाँ की मतलब प्रसिद्ध है, कोशिश करते हैं वहीं से उस चीज को हम सही चीज उठाएं। अभी हमारे व्यूवर्स को बताइए कि रजत कमल का बेस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? सेलिंग प्रोडक्ट कहें तो वैसे तो हमारा जीरावन बहुत अच्छा है। उसके बाद किचन किंग बहुत लोगों को पसंद किचन किंग सब्जी मसाला। किचन किंग सब्जी मसाला वो ऑल पर्पज है, मतलब आप एक मसाला भी रखते हैं तो सब चीजों में डालेंगे आप, तो आपको उसी सब्जी के साथ उस फ्लेवर को, मतलब जैसे छोले में डाला तो आपके छोले के फ्लेवर के साथ में वो मिल जाता है, वो मिक्स हो जाता है। अलग से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अपन ने अलग से डाला है। मतलब वो मसाला जो है वो अपना मल्टीपर्पज है। एक मसाले से आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं। और बाकी चाय वगैरह भी है हमारी जारी है। और बस हम शुद्धता का और मिलावट करने का। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ये जो टेस्ट कंसिस्टेंसी जो है उसको किस तरीके से आप मेंटेन रखते हैं? जैसे हम हर लॉट का एक सैंपल रखते हैं अपने पास में, तो उससे क्या होता है कि जब हम दूसरा लॉट बनाते हैं तो जब हम टेस्ट कराते हैं कि भाई इसमें और इसमें कुछ आपको फर्क लग रहा है क्या, तो वैसे होता नहीं, क्योंकि सारे मेजरमेंट सब कुछ प्रॉपर, भाई घरों में तो अपन अंदाज से डालते हैं तो कभी कोई चीज कम हो गई, कोई ज्यादा हो गई, लेकिन अपन जब बड़े पैमाने पे करते हैं तो प्रॉपर हर चीज को अपन तौल करके प्रॉपर उससे करते हैं। अब इंसान हो सकती है कभी मिलाने में अपन हमारे साथ जो काम करते हैं वही कभी अपन ने सब चीजें दी, लेकिन उन्होंने कोई 19-20 कर दिया, तो थोड़ा सा ध्यान चूका। और एक चीज और बताइए कि ब्लेंडिंग में क्या स्पेशल चीज होती है जो रजत कमल को सबसे अलग बनाती है?
अब ब्लेंडिंग में तो मसालों में हमारी दालें हैं, जैसे सांबर मसाला है तो हम उसमें कुछ लोग नहीं डालते, हम कड़ी पत्ता वगैरह प्रॉपर डालते हैं उसमें। अच्छा। तो कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है, मतलब आप इमली का पाउडर है सूखा, तो जैसे आप बाहर से सांबर मसाला लेते हो तो उसमें शायद साउथ वाउथ में तो रहता है, लेकिन मुझे इधर नॉर्थ में नहीं लगता कि ये लोग इतना कड़ी पत्ता और ये सारी चीज़ें डालते होंगे। तो पूरा प्रॉपर फ्लेवर फिर उसका आपको आता, आपको कुछ नहीं करना होता। आपने दाल पकाई, सब्जियां डाली और वो मसाला डाला, तो आपको इमली नहीं चाहिए, आपको कोई कड़ी पत्ता नहीं चाहिए। जो बच्चे हैं जो बनाना चाहते हैं कि भाई हम सांभर बहुत खाना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर कैसे बनाएं, तो उनको कुछ नहीं करना, वो मसाला डाला, आपने दाल लगाई, मसाला डाला, सब्जियां डाली, उबाल दिया, आपका सांभर। और अच्छा, अभी मुझे एक बात बताइए कि रजत कमल में टोटल अभी कितने मसाले जो हैं, कौन कौन से मसाले अभी आप लोग कर रहे हैं? जैसे हमारा किचन किंग है, जीरावन है, पाव भाजी मसाला है, सांभर मसाला है, मीट मसाला है, चिकन मसाला है। तो अभी तो हमने इतने ही रखे, मसाले तो काफ़ी है बिरयानी वगैरह, लेकिन अभी हमने उसको थोड़ा, यानी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें भी, काफी सारी मसाले चीजें आएंगे। पूर्णिमा जी, एक बात बताइए कि कस्टमर का ट्रस्ट जीतना कितना मुश्किल होता है? शुरुआत में तो रहता है कस्टमर का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि हम इस मानसिकता से ही सोचते हैं कि कस्टमर केवल हमारा एक खरीदार नहीं है, वो हमारा परिवार का सदस्य है। वो उसको हम जोड़ना चाहते हैं, उससे हम फीडबैक लेते हैं कि भाई आपको क्या कमी लगी, और उस फीडबैक से हम उसको, जैसे 10 लोगों ने बोला, 10 में से 8 लोगों ने बोला कि इसमें ये कमी लगी, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कस्टमर को भी लगता है कि नहीं नहीं, ये हमसे जुड़े हुए हैं और हम जो कहते हैं वो ये सुनते हैं और हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। तो कस्टमर केवल, मेरी दृष्टि में कस्टमर नहीं है, वो हमारे रजत कमल ब्रांड की आत्मा है। उनसे उतना ही फीडबैक लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बेचना है, हमने बेचा और छुट्टी हो गई। हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या। जी अच्छा, एक बात और बताइए कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल के लिए जैसे हम जो चीज़ें भी लेते हैं वो भी प्रॉपर देख करके लेते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी हम अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें साफ करवाते हैं जी। कि कहीं कोई कंकर या कोई कुछ भी चीज़, मेटल है कुछ भी, वो आए नहीं। तो मेटल डिटेक्टर भी हमने रख रखा है, फिर हम वापस उसको छानते हैं। अच्छा। तो कुछ छोटा मोटा कुछ भी अगर कुछ रह गया है तो वो भी निकल जाए। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं। एक बात बताइए कि अभी तक सबसे इमोशनल फीडबैक आपको ऐसा कोई मिला? कुछ लोगों से तो मिला, मतलब वो ऐसा कहते हैं कि आपके मसाले मतलब हमको अपनी माँ की याद दिलाते हैं। एग्जैक्टली। फॉरेन वगैरह भी जो बच्चे लेके गए मेरे से, तो वो ये बोलते हैं कि आंटी, मतलब मुझे लगता है कि आपके मसाले बिल्कुल वही घर का टच देते हैं। हम लोग यहाँ लेते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती उन मसालों में, उसमें एक जो टेस्ट आना चाहिए। तो हमें यहाँ से ले जाने में दिक्कत होती है कि कितना ले जाएं, लेकिन हमें बहुत अखरता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आगे आपका कुछ ऐसा और प्लान कि रजत कमल जो ब्रांड है उसको आप और कितना आगे तक ले जाना चाह रहे हैं? अब हमारी तो कोशिश है कि जितना आगे जाए उतना आगे, और अच्छे लोग जुड़े, नई जनरेशन जुड़े हमारे साथ, जो और उसको आगे प्रोवाइड करे और आगे लेकर के जाए। देखिए अब हम तो 50+ हैं और इस उम्र में हमने ये शुरू किया, तो लोगों ने मुझे बोला भी कि इस उम्र में क्यों? मैं कहा क्यों, जहाँ से शुरू करो वहीं से शुरुआत का। एज कोई मायने नहीं रखते, अगर इच्छा शक्ति आप में और कुछ करने का जुनून और कुछ सीखने की वो है तो आप सब कर सकते हो। तो हमने इस उम्र में किया, तो लोगों के लिए कि मोटिवेशन भी है। जो लोग बहाने करते हैं कि अरे कैसे करें, कैसे होगा, अब तो इतनी एज हो गई, अब इस एज में क्या करें, अब तो आराम करना चाहिए। तो मैं उनको ये कहती हूँ, जो आपकी इच्छाएं दबी रह गई हैं, भाई परिवार को देखने में, बच्चों को देखने में आपने अपनी इच्छाओं को मार दिया। अगर आपके पास अब समय है और आपकी करने की इच्छा शक्ति, तो परिवार ने भी साथ देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए। तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरा सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले तो मेरे पति देव है से सपोर्ट उनका है, और फिर उसके बाद बच्चों का है। वो कहते हैं मम्मा आपको जो अच्छा लगे आप करो, हम आपके साथ हैं। पूर्णिमा जी, अब हम हमारे व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके मसाले रोस्ट होते हैं, किस तरीके से ब्लेंड होते हैं और किस तरीके से उनकी पैकिंग होती है। बिल्कुल। ये हमारा इलेक्ट्रिक रोस्टर है। इसमें जैसे किसी भी इसमें मॉइस्चर होता है तो हम इससे रोस्ट करते हैं, और खड़े मसाले भी जो ब्लेंड मसाले हम लोग बनाते हैं, सांभर मसाला या जो भी पाव भाजी मसाला, ये सारा
तो इसमें रोस्ट होता है ये, और फिर रोस्ट करके हम इसको बाहर निकालते हैं। ये रोस्टर है। ये देखिए अभी जब अपना रोस्ट हो जाता है, अंदाज से हमें पता चल जाता है, तो फिर हम इसको बंद करके इसको नीचे ले लेते हैं। तो ये अपने आप नीचे ये अपने माल को गिरा देता है। अब इसके बाद आते हैं ये अपने पल्वराइज़र हैं, और इसमें पीसने का काम होता है, ग्राइंडिंग का काम होता है। तो इसमें हम धनिया पीसते हैं। तो रोस्ट होने के बाद जो ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम इसमें धनिया को पीसते हैं, और ये यहाँ से जाता है ऊपर, और ये यहाँ पे इसका कपड़ा है नीचे, उसमें डब्बे लगते हैं, उसमें वो पीस करके आ जाता है। और हम क्या सबके हमने अलग अलग रखे हुए हैं, जिससे का किसी का स्वाद किसी में नहीं मिले, इसलिए धनिया पे हम केवल धनिया ही पीसते हैं। वैसे ही आगे है फिर हमारा मिर्ची का पल्वराइज़र है, तो वो भी सिस्टम वही है, मिर्ची पीसते हैं तो केवल ये मिर्ची ही इसमें पीसते हैं, अदरवाइज हम दूसरी कोई भी चीज़ इसमें नहीं पीसते। इसके बाद आते हैं फिर ये कि और पल्वराइज़र है जो हमारे गरम मसाला, ब्लेंडेड मसाले, ये सारे मसाले हम इस पे पीसते हैं, क्योंकि एक दूसरे का टेस्ट इस पे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सारे ब्लेंडेड मसाले हैं इसलिए। तो ये हमारा बिल्कुल सेपरेट है, इस पे हम और कुछ नहीं पीसते हैं, केवल ब्लेंडेड मसाले ही पीसते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे हल्दी का है, और हल्दी का भी डबल चेम्बर का स्पेशल एक पल्वराइज़र होता है, केवल हल्दी के लिए होता है। इसमें जाली वगैरह नहीं होती है, ये डायरेक्ट पीसा जाता है। ये इसके लीवर होते हैं, लीवर के। ये देखिए ये हमारी ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है, जो मसाले हमारे पीस जाते हैं, फिर इस मशीन के द्वारा हम इनको पैक करते हैं। अभी हमारी 25 ग्राम की धनिया पैक हो रही है। इनमें हम लोग 10 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक चीज़ें पैक कर सकते हैं, और इसमें पाउडर चीज़ें ही इस मशीन से पाउडर फॉर्म की सारी चीज़ें पैक होती हैं। तो पूर्णिमा जी, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फूडीज हम के व्यूवर्स और उदयपुर की जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे मसाले बहुत शुद्ध और अच्छे हैं, आप कहीं भी इसको चेक करवा सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, हर महिला में कुछ न कुछ गुण तो होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि उनको अवसर नहीं मिलता। अगर उनको अवसर मिल रहा है तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और आगे अपनी इच्छाओं को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी रजत कमल स्पाइसेस की कहानी, जहां उदयपुर का टेस्ट, मेहनत और ईमानदारी तीनों एक साथ मिलती है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।